अब यहाँ से पैर धो के निकलेंगे। आप खड़े रहो, मैं आपका एक पोस्ट फोटो लेता हूँ, रुक जाओ। सो गाइस इधर आ गए हम श्याम कुंड के पास, और यहाँ से दिखेगा श्याम कुंड। आ जाओ, ये देखो, जय, देखो ये रहा श्याम कुंड, कितना प्यारा लग रहा है ना। दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम फाइनली खाटू श्याम पहुंच ही गया। यहाँ आने का कब से सोच रहा था, लेकिन आना नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं खाटू श्याम पहुंच गया हूँ। सो गाइज़, ये सुबह सुबह के दर्शन करने अब हम आ गए हैं खाटू श्याम, मैं और भैया जी। और यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन लगी है। उस तरफ भी लाइन है और जाम लगे हैं, इधर भी है, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये खाटू श्याम मंदिर के अंदर के पूरे भव्य दर्शन है। और हमें देखिए हम लोग कैसे लगे हैं लाइन पे गाइस, और पीछे देखिए कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है गाइस। यहाँ पे श्रद्धालु इतने दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, और सबके हाथों में गुलाब के फूल हैं, प्रसाद है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सो उनमें ये एक भाई हैं जो जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और सभी को आगे लेकर चलते जा रहे हैं। जब इन्होंने नारा लगाना शुरू किया तो हमें भी लगा कि हाँ, हमें भी नारे लगाने चाहिए। और कई लोग यहाँ पर नहा धोकर बस खाली पेट इधर आए हैं, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए खाली पेट ही आया जाता है नहा धोकर। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर आए और हमें यही नहीं पता लगा कि हमें भूख भी लग रही है या नहीं लग रही है, और हम यहाँ पे तेज़ तेज़ के चिल्ला रहे हैं जय श्री श्याम। सो उत्सुकता बढ़ती जा रही थी श्याम जी के दर्शन करने के लिए, और हम लोग यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे हैं। और पीछे देखिए, पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है दोस्तों यहाँ पे, और हर जगह इतनी उत्सुकता। जो यहाँ पे श्रद्धालु पहली बार आए हैं श्याम जी को देखने के लिए, सबके चेहरे पे उत्सुकता है, जैसे कि हमारे भी। और पीछे देखिए भीड़ कितनी बढ़ रही है, आगे भी भीड़। और यहाँ पर श्री श्याम जी का मंदिर आ गया है, और यहाँ पे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ श्याम जी के मंदिर हैं। अब हम दोस्तों बाहर निकल गए हैं मंदिर से दर्शन करके श्याम जी के, और ये भैया जी आ रहे हैं पीछे। और हम लोग अब मंदिर के बाहर निकल के सीधा पहुंच गए हैं दोबारा फिर से श्याम कुंड की तरफ। दोस्तों, श्याम कुंड मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया था, लेकिन हम यहाँ पर फिर से आए हैं क्योंकि हमें यहाँ से जल भरना है। हमने अभी एक बोतल ली है, ख़रीदी है मार्केट से, और हमने इसमें जल भर के अब हमें यहाँ से हम निकलेंगे। तो मैं यहाँ से जल भरने के लिए नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो रही है, इतने सारे श्रद्धालुओं की। और सभी यहाँ पे स्नान करने, मुँह हाथ धोने और यहाँ से जल भरने के लिए इधर आए हैं। और अब यहाँ से ये जो जल है इसे अपने घर
लेके जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है श्रद्धालुओं की। अब मैं सीढ़ी से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ जल साथ लेकर। मैंने 2 बोतल जल भरा है, एक भैया के लिए और एक अपने लिए। अब हम दोस्तों शाम कुंड से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करके श्याम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों नाश्ता करने के लिए। ये है सांवरिया भवन। यहाँ के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि जब तुम वहाँ जाओगे तो सांवरिया भवन में ही नाश्ता करना या लंच करना। सो हम यहाँ पर आ गए हैं। 120 रुपये का टोकन एक जने का हमें पड़ा, 240 रुपये 2 जनों का, और भरपेट खाना। यहाँ पर हमें अनलिमिटेड खाना मिला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। थाली में हमें उपमा, पूरी, कचौरी, सब्जी, दही और चटनी मिली और इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद दोस्तों अब हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं अपनी चाय का, क्योंकि हमारे इस पैकेज में हमें चाय भी मिल रही है। और हम अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठे थे और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अंदर बहुत ठंडा लग रहा था, क्योंकि अंदर एसी चल रहा है इसलिए। और हम लोग बातें करते करते रहे और थोड़ी ही देर में यहाँ पे और भी लोग खाने के लिए आने लग गए और हमारी चाय भी आ गई। चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी धर्मशाला की तरफ। और बाहर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम अब घर में जाके थोड़ा सा आराम करेंगे। ये है धर्मशाला और मैंने इसे घर कहा है क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं इसलिए। और ये हमारा कमरा है, 105 नंबर कमरा। ये हमारी पहली यात्रा थी दोस्तों यहाँ पे, और पहली बार हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे धर्मशाला में ये कमरा लिया, तो ये सफ़र तो यादगार रहेगा और ये धर्मशाला, ये कमरा भी यादगार रहेगा। और सांवरिया का जो खाना था वो भी बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा। तो अगली बार भी हम यहाँ ज़रूर आएंगे दोस्तों। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। हमने यहाँ अपना जल रखा और प्रसाद रखा और कूलर चला के हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब हम धर्मशाला में आ चुके हैं और कमरे में हमने कूलर चलाकर हम यहाँ बैठ गए। अब हम यहाँ आराम करेंगे और फिर उसके बाद, आराम करने के बाद फिर हम जाएंगे सीधा बस अड्डे की तरफ, क्योंकि हम जिस बस में आए थे उसी बस में हमें दिल्ली के लिए वापस निकलना है। और जब तक हम यहाँ करेंगे आराम। हमने कूलर बहुत तेज़ स्पीड में कर दिया था जिससे कि अंदर कमरा ठंडा हो जाए, और कूलर में पानी भी भरा था। अब हम यहाँ पे आराम करते हैं, सोते हैं और फिर आपसे मिलेंगे अपने
अगले व्लॉग में, जब तक हम यहाँ पर आराम करते हैं दोस्तों। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।